देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके लिए जो ज़रूरी टर्म्स है उसके बारे में बात की, जैसे कि वर्क फंक्शन हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो सब क्या चीज़ें होती है समझ ली। फिर भी एक बात रिवाइज कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी बातें, कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसके बाद उसका अपन काइनेटिक एनर्जी जो है इस चैप्टर की सबसे अच्छी समझने की बात है, उसे समझने का ट्राई करेंगे कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो जो फोटोन रिलीज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, उसे अपन फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि वो फोटोन की वजह से रिलीज हुआ है। तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या सबकी एक ही जैसी होगी या रेंज होगी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले समझो कि मान लो कि अपने पास कोई सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे अपन वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट से डिनोट करते हैं, है ना। दूसरी बात समझो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्यों मिनिमम बोले? अगर उससे कम आपने फ्रीक्वेंसी ली तो फ्रीक्वेंसी कम हुई तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, और कम एनर्जी पे फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला है। तो ये बात समझनी है। जबकि अपन जब वेवलेंथ की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो अपन बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर इससे ज़्यादा वेवलेंथ ले ली तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ ज़्यादा की तो एनर्जी वहाँ कम हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका होने वाला नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम याद रखना और वेवलेंथ मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के लिए, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होती है। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, कि भैया एग्जांपल में ऐसा है कि मान लो कि किसी को सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, यहाँ से बाहर निकालने के लिए मान लो कि 10 जूल एनर्जी चाहिए, या अपन ईवी में बात करेंगे तो 10 ईवी की एनर्जी अपने को चाहिए, है ना। 10 ईवी की एनर्जी अपने को चाहिए। अब अगर मैंने इसको 10 ईवी की एनर्जी दी तो ये जस्ट यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको 10 से ज़्यादा दी, मान लो कि 12 ईवी की दी, तो 12 में से ये 10 तो बाहर आने में खर्च करेगा, जो कि वर्क फंक्शन है, और उसके अलावा जितनी भी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो पहले जब 10 ही दी थी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी, है ना। तो 0 हो सकती है इसकी काइनेटिक एनर्जी, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। मैक्सिमम कब होगी? मान लो इलेक्ट्रॉन पहले से ही बाहर बैठा हुआ है, आपने जितनी भी एनर्जी दी वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा ही है आपकी राह में, आप कब एनर्जी दो तो जितनी भी आपने एनर्जी दी वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन की एक जैसी नहीं होती, हाँ, लेकिन अपने को वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की रेंज देखने को मिलती है, यानी कि वो 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट था। अभी अपन अलग अलग ग्राफ समझेंगे कि कैसे कैसे ग्राफ आपको पूछ सकता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, कि भैया वेवलेंथ और वर्क फंक्शन का ग्राफ दो, फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ दो, एनर्जी का ग्राफ दो वेवलेंथ के साथ। तो आपको किस तरह से ग्राफ देखने हैं और उसका एग्जाम्पल अपन बताएंगे। सबसे पहले समझो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अपन को फाइंड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि मैंने इसको ई जितनी एनर्जी दी, है ना, ई जितनी एनर्जी दी उसमें से वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी ये खर्च करेगा बाहर आने में, और जो बची वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, है ना। जितनी टोटल एनर्जी दी उसमें से वर्क फंक्शन जितनी बाकी रह जाएगी और उसके अलावा जितनी बची वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसके बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। आप ई की जगह लिख सकते हो एच सी बाई लेमड़ा, या एच एफ भी लिख सकते हो, जबकि वर्क फंक्शन की जगह आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमड़ा नॉट, नॉट है यहाँ पे भी नॉट लगाएंगे, ठीक है। या आप लिख सकते हो एच एफ नॉट, ये थ्रेशोल्ड बताता है, यानी कि इतनी तो चाहिए और जितनी चाहिए वही तो वर्क फंक्शन है, ठीक है।
तो ये जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब अपन ग्राफ देखते हैं कुछ, और किन किन के बीच के ग्राफ देखने हैं। दो चार ग्राफ है, समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला जो ग्राफ है वो है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। है ना, काइनेटिक एनर्जी है फ्रीक्वेंसी के बीच में। आपको दिख रहा है ये? यही इक्वेशन का यूज़ करना है आपको। देखो, लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, है ना। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी की जगह एच एफ लिख दिया, और वर्क फंक्शन की जगह क्या लिख दिया अपन ने, एच एफ नॉट लिख दिया। ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसा। आपने ग्राफ तो पढ़े ही होंगे बेसिक मैथ्स में। देखो, क्या दिख रहा है इसके हिसाब से ध्यान से समझना। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा क्या दिख रहा है आपको इसके हिसाब से, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी लिख ली। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। स्लोप इसका एच होगा और वो कैसा है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। और इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, माइनस एच एफ नॉट, यानी कि नेगेटिव में है, तो इंटरसेप्ट ये वाई एक्सिस को नेगेटिव में टच करेगा। दिख रहा है आपको, है ना। हाँ, और ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ देखो डैश से डिनोट किया, यानी कि ये मिनिमम आपका एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद से ही एमिशन होना शुरू होगा। इसके पहले का जो है ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ जो है ये फिजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैथमेटिकली दिखाने के लिए अपन यहाँ पे डैश से इसे डिनोट करते हैं, लेकिन समझना ये फिजिबल है ही नहीं। एफ नॉट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद से ही ग्राफ शुरू होगा। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ पूछे तो ऐसा ग्राफ दिखाना है। इसका स्लोप टेन थीटा हो जाएगा आपके पास क्या, एच, और ये इंटरसेप्ट जो है वो होता है एच एफ नॉट। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद से आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू हो जाएगा। तो ये पहला ग्राफ था आपका। दूसरा ग्राफ वो पूछ सकता है आपको काइनेटिक एनर्जी और लेमड़ा के बीच का, यानी कि वेवलेंथ। देखो, वेवलेंथ के साथ वो दो तरह की वैरायटी पूछ सकता है। एक तो सीधे सीधा उसने पूछ लिया कि भैया काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ का ग्राफ बता दो। बता पाएंगे अब आराम से। देखो, वेवलेंथ वाला इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा माइनस एच सी बाई लेमड़ा नॉट। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपको, ये तो है वाई, और यहाँ पे एक्स देखो आपने, लेमड़ा, यानी कि एक्स एक्सिस पे लेमड़ा है आपका, तो ये 1 बाय लेमड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है 1/x, एक्स नीचे है आपका, सिर्फ लेमड़ा है, समझना ध्यान से। तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनता है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। अच्छी बात है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल। और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद ये लैम्बडा नॉट होगा, इसके बाद ये ग्राफ फिजिबल नहीं होगा। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसके बाद ये फिजिबल नहीं होगा। देखो, जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ाएंगे आप, काइनेटिक एनर्जी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद ये आपका ग्राफ फिजिबल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप? बस यही आपके ग्राफ थे। दूसरा एक ग्राफ पूछ सकता है वो काइनेटिक एनर्जी एंड 1/λ के बीच का, यानी कि अब ये पूरा का पूरा लिखो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा माइनस एच सी बाय लेमड़ा नॉट। अब ये पूरा का पूरा, यानी कि ये 1/λ पूरा का पूरा, ये इसका एक्स है, यानी कि ये बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये ग्राफ वापस से ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी दिखा दीजिएगा, और यहाँ पे आप वेवलेंथ 1/λ दिखाइएगा। अगर 1/λ है यानी कि पूरा इसको लेना है, और सिर्फ लैम्बडा है यानी कि एक्स सिर्फ नीचे वाला है। यहाँ पे 1/λ की जगह एक्स रखेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स होएगा। यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा की जगह एक्स रखेंगे तो y इज इक्वल टू एच सी बाय एक्स हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे सिंपल आपको ग्राफ पूछ सकता है वो। तो ग्राफ 3 ग्राफ यहाँ पे अपन ने देखे। इसके अलावा और भी ग्राफ पूछ सकता है, जैसे कि एनर्जी के साथ पूछ लिया उसने, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का। तो देखते हैं अभी अपन आगे, ठीक है। देखो, जैसे कि उसने क्वेश्चन पूछ लिया आपको, है ना। मैं अभी क्वेश्चन बताता हूँ आपको कुछ, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। जैसे उसने क्वेश्चन में पूछ लिया आपको, वर्क फंक्शन दिया है, मैं फाइल लिख रहा हूँ, वो वर्क फंक्शन बोल सकते हैं कि वर्क फंक्शन दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछा आपको कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है आपको वर्क फंक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, और आपको वेवलेंथ चाहिए एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन भी एनर्जी ही है, यहाँ पे लिखेंगे 6.2, क्योंकि ये ईवी में होता है, तो ईवी में 12400 अपॉन ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो यहाँ से वेवलेंथ आएगी 12400 अपॉन 62, और एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 31 आएगा, 2 से ही आ जाएगा 62000, ये करीबन आपके पास आएगा कुछ 2000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। वेवलेंथ आ गई तो फ्रीक्वेंसी तो आराम से निकाल लेंगे आप। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी इज इक्वल टू एफ लेमड़ा। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3 × 10⁸ और लेमड़ा 2 × 10⁻7, 1.5 × 10⁻15 हर्ट्स। सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कभी कभी। अगर उसने पूछ लिया कि भैया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपके पास 400 नैनोमीटर है, तो आप वर्क फंक्शन बता दो, तो वर्क फंक्शन आप आराम से बता सकते हैं क्या। वर्क फंक्शन क्या होता है वो बताओ सबसे पहले। वर्क फंक्शन होता है आपका एक टाइप का एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला है 12400, और अगर नैनोमीटर में है तो एक ज़ीरो कम कर दो, 400, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछता रहता है कि भैया वर्क फंक्शन ये है, ये बता दो। कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला रखना है, आंसर देना है, ठीक है। पूरे मॉडर्न फिजिक्स की यही खास बात है, फॉर्मूला पता है, एक ही फॉर्मूला, E इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। आगे एन लगा दो, फिर पावर में कन्वर्ट करो, इंटेंसिटी में कन्वर्ट करो, यही करना है, फॉर्मूला एक ही है आपके पास। कुछ और बेसिक फार्मूला है, जैसे कि मोमेंटम हो गया, ये आपको याद रखने हैं, आप इसके साथ चल सकते हैं। जैसे कि एक और टाइप का क्वेश्चन उसने पूछा है, वो आगे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में उसने बोला है कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन मेटल ABCDE, फ्रॉम विच मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स। ठीक है, उसने सिंपल सा बोला है कि भैया ये सबके वर्क फंक्शन है और ये वेवलेंथ दी है। अच्छा, आप ध्यान से समझो, वेवलेंथ का एक चक्कर है। अपन क्या करते हैं कि वेवलेंथ से एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो वेवलेंथ अपन को गिवन है उससे एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, तो उससे जो एनर्जी आएगी वो 1240 अपॉन नैनोमीटर में, ठीक है। ये कैसे देखेंगे आप, ध्यान से देखो, इसको ऊपर से डिवाइड करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी वेवलेंथ से 310 नैनोमीटर से आपके पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिनका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उनसे कम है, आप कितनी एनर्जी दे रहे हो समझो, आप दे रहे हो 4। अगर किसी की रिक्वायरमेंट 4 से ज़्यादा है तो उसका तो एमिशन होने ही नहीं वाला है। आपने किसी को 4 रुपये ही दिए, ये सबकी रिक्वायरमेंट है, इसको 3.1 चाहिए, इसको 4.2 चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको, ये वर्क फंक्शन उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। अगर इनसे कम मिली तो इनका एमिशन नहीं होगा। और अपन कितनी दे रहे हैं, 4। तो देखो 4 देंगे तो ये बी वाले का एमिशन नहीं होगा क्योंकि इसको 4.2 चाहिए। अच्छा, डी वाले का भी नहीं होगा क्योंकि इसको 4.5 चाहिए। होगा कि इनका ए का हो जाएगा क्योंकि इसको 3.1 ही चाहिए, ठीक है।
इसको 3.6 चाहिए, यानी कि सी हो जाएगा, और ई, ए, सी और ई, इन तीनों का एमिशन हो जाएगा। ठीक है, अपन जो एनर्जी दे रहे हैं उतनी या उससे अगर कम किसी की है रिक्वायरमेंट, तो उनका एमिशन हो जाना है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लो कि उसने बोला है कि भैया आपको गिवन वेवलेंथ जो है वो है 4,000 एंगस्ट्रॉम, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपके पास है कितनी, 5,000 एंगस्ट्रॉम। तो पहले तो ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर वेवलेंथ है तो याद रखना कि थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से कम वाले पर होगा, और फ्रीक्वेंसी है तो याद रखना थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी पे होगा। ये चीज़ें याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, यहाँ पे दिया है 4,000 एंगस्ट्रॉम, 5,000 एंगस्ट्रॉम। आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी ये पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक ही फॉर्मूला है, वो है एनर्जी माइनस फाई नॉट। ठीक है, आप पहले एनर्जी फाइंड करो। ये एनर्जी जो अपन ने गिवन है, गिवन के लिए वेवलेंथ जो गिवन होती है वही यूज़ करना। तो ये एनर्जी आएगी 12400 अपॉन एनर्जी आ गई आपके पास कितनी, 3.1 ईवी। अच्छा, थ्रेशोल्ड यानी कि वर्क फंक्शन के लिए कौन सी वैल्यू देखेंगे, जो थ्रेशोल्ड दी होगी वही। यहाँ पे भी 12400 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 2.48 ईवी। ठीक है, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 3.1 ईवी माइनस 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास आ जाएगा 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वैसे तो अप्रोक्सीमेट नहीं, करेक्ट आंसर है यही कि 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी बचेगी। यानी कि आपने जो वेवलेंथ दी उससे एनर्जी मिलने वाली है इतनी, उसको चाहिए इतनी वेवलेंथ, यानी कि उसको चाहिए वर्क फंक्शन इतना, तो जो दिए उसमें से इतना माइनस कर देगा, बची उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपको वो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन में उसने ऐसा पूछ लिया कि भैया जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन आपको दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपने टोटल कितनी एनर्जी उसको दी होगी ये आपको फाइंड करना है। बिल्कुल इजी बात है भैया, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, -5। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दी है 2, एनर्जी फाइंड करनी है, वर्क फंक्शन 3, यानी कि टोटल आपने कितना दिया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अब उसने पूछा कि आपने जो लाइट इंसिडेंट की थी, आपने इतनी एनर्जी दी, लेकिन उसने पूछा कि आपने जो लाइट एनर्जी उसको दी थी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। आराम से फाइंड कर लेंगे। आपको एनर्जी होती है 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी चाहिए ईवी में, है ही ईवी में अपने पास। लैम्बडा आ जाएगा आपके पास 2480 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेगा। ध्यान से देख लियो एक बार, एक ही फॉर्मूला है कि भैया आपने जो एनर्जी दी उसमें से वो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च करेगा, बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। लॉजिकल है, ये भी रटने वाली चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन हो तो, वरना आगे चलेंगे अपन। देखो, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इफ़ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 5 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, देन मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज वी नॉट। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, देन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटोन। यानी कि पहली बार जो अपन ने एनर्जी दी है वो एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, और तब उसकी वीमैक्स जो है, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला है, मैक्सिमम स्पीड बोली है, वो कितनी है, वी नॉट। तो जब अपन 10 फाई नॉट के इक्वल उसे एनर्जी देंगे तब उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये फाइंड करना है। बिल्कुल इजी बात है,
आपको वही फॉर्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई नॉट। बस काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे अपन, कितनी होती है वो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू उसकी एनर्जी माइनस फाई नॉट करना है, फाई नॉट यानी कि उसका वर्क फंक्शन। अच्छा, अब पहले के लिए जो अपन को पहला स्टेटमेंट दिया है उसके लिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। पहले के लिए लिखेंगे हाफ एम, वी नॉट ही बोला है उसने, पहली बार वी नॉट थी तो वी नॉट लिख दिया, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पहली बार कितनी एनर्जी दी थी, 5 फाई नॉट, 5 फाई नॉट माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन 1 बन गया आपके लिए। दूसरा देखो, हाफ एम दूसरे बार के लिए अपन फाइंड करेंगे, यानी कि वी स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, 10 फाई नॉट माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन बन गया आपके पास दूसरा। क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हो जाएगा आपके लिए। अच्छा देखो, हाफ हाफ एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 5 फाई नॉट में से एक फाई नॉट जाएगा तो बचेगा 4 फाई नॉट, नीचे 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9 फाई नॉट। फाई नॉट कैंसिल कर दो, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दो, तो वी नॉट बाय वी इज इक्वल टू 2/3। तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी दूसरी बार की वो आ जाएगी आपकी 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट बाय 2। अच्छा देखो, ये लॉजिकली पॉसिबल है, आपने एनर्जी बढ़ाई है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम मेटल है यानी कि उतना का उतना ही रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। ये 22 में भी पूछा था उसने और फिर बवाल हो गया था इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो बहुत अच्छे से पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जितना बोला है उतना ही उसमें काम करना है आपको। पहली बार बोला था कि हमने 5 फाई नोट दिया, 5 लिखा, दूसरी बार बोला था 10 दिया तो 10, दोनों के लिए इक्वेशन लिखी और जहाँ से डिवाइड कर सकते हो वहाँ से डिवाइड कर दो। वेरिएबल्स नहीं रहने चाहिए इक्वेशन में, जैसे कि मास नहीं पता अपने को फोटोन का, तो वो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके जैसा ही है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं कि भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी ट्रिपल्ड हो जा रही है, कब, इफ़ वेवलेंथ चेंज फ्रॉम लेमडा टू लेमडा बाई 2, यानी कि वेवलेंथ जो आपकी है वो आप लेमडा से लेमडा बाई 2 कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो जा रही है। यानी कि जब आपके पास वेवलेंथ लेमडा थी तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के मान लो आप, और जब आपने वेवलेंथ लेमडा बाई 2 की तो वो बोल रहे हैं कि ट्रिपल हो जा रही है, यानी कि 3 के कर दो, ठीक है। आपको फाइंड करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कर देंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई नॉट। अब देखो, वेवलेंथ चाहिए तो वेरिएबल भी वेवलेंथ वाला चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा माइनस एच सी बाय लेमड़ा नॉट या थ्रेशोल्ड, ठीक है, एक ही बात है। वैल्यू पुट करो, पहले मैं फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ तो तब काइनेटिक एनर्जी के थी इज इक्वल टू वेवलेंथ तब लेमड़ा थी माइनस एच सी बाय लेमड़ा नॉट। दूसरी बार के लिए ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो गई, वेवलेंथ कितनी है, एच सी बाय लेमड़ा बाई 2, यानी कि 2 ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एच सी बाय लेमड़ा नॉट। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो या 2 डिवाइडेड बाई 1, जो भी आपका मन करे, ठीक है, आप कर सकते हो। क्या लग रहा है आपको, 1 डिवाइडेड बाई 2 करना चाहिए या 2 डिवाइडेड बाई 1, कुछ भी करो, आंसर वही आएगा। अपन कर रहे हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से समझना, कैंसिल मत कर देना, ये माइनस में है, ठीक है। तो 2 hc/λ माइनस hc/λ नॉट अपॉन hc/λ माइनस hc/λ नॉट, इस पूरे को यहाँ ले जाओ तो 3, देखो इस पूरे को यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 3 hc/λ माइनस 3 hc/λ नॉट इज इक्वल टू 2 hc/λ माइनस hc/λ नॉट, ठीक है। हर जगह से एच सी एच सी एच सी एच सी कैंसिल हो रहे, कर दिया आपने, क्या बचा
3/λ माइनस 3/λ नॉट इज इक्वल टू 2/λ माइनस 1/λ नॉट। वेरिएबल्स एक साइड कर दो, लैम्बडा वाले एक साइड और लैम्बडा नॉट वाले एक साइड, ठीक है। 3/λ माइनस 2/λ, इसको इस तरफ लाए, 3/λ नॉट माइनस 1/λ नॉट, इस वाले को यहाँ ले गए। सिंपल है, ये बच जाएगा 1/λ और यहाँ पे बच जाएगा 2/λ नॉट। लैम्बडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 2λ, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है आपको कि भैया कभी वेरिएबल्स क्या, वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा, मोमेंटम दे देगा, कुछ नहीं करना आपको, वही फॉर्मूला है, वही चीज़ें हैं, वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है, आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। अभी अभी उसने फिलहाल करंट ही उसने अभी ऐसे पूछे थे क्वेश्चन, तो हो सकता है वापस वो पूछ सकता है। देखो, इस बार उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी जब आपकी वेवलेंथ जो है वो 400 से 310 हो जाएगी। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस बार उसने वैल्यू दे दी, तो आपको वही करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई नॉट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब वैल्यू दे दे आपको और फिर काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है और फाई नॉट ऐसा कुछ फाइंड करना हो, तो आप क्या करो कि वेवलेंथ पर से एनर्जी निकाल लो, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ दी है, उससे ईवी में एनर्जी निकाल दोगे तो वर्क फंक्शन डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो 400 अगर है तो उसके लिए एनर्जी कितनी आएगी, 12400 अपॉन 400 रखेंगे आप, वो करीबन आपके पास आ जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर आपके पास 310 है तो वो कुछ आ जाएगी 6.2 के करीब। बराबर जा रहा हूँ मैं, बोलते रहना आप। अच्छा, इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 × 2 × 31 बनेगा, तो ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये एनर्जी 1 के लिए लिख देते हैं और ये एनर्जी 2 के लिए लिख देते हैं, ठीक है। वापस से लिखेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी मान लो k थी, जब एनर्जी कितनी थी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस लिख रहा हूँ मैं फाई नॉट। फिर आपकी एनर्जी हो गई कितनी, डबल, यानी कि 2k, तब आपकी एनर्जी कितनी थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते, तो देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 था, ये 1, इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखा है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4 माइनस फाई नॉट, 3.1 माइनस फाई नॉट, ये हो जाएगा 6.2 माइनस 2 फाई नॉट इज इक्वल टू 4 माइनस फाई नॉट। 6.2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.2 माइनस 4 करो, 2.2 के करीब आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो फाई नॉट आपके पास आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता रहता है आपको, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखना हो तो और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। देखो, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन, कि जैसे उसने बोल दिया कि रेडिएशन की वेवलेंथ है 413 नैनोमीटर और उसका वर्क फंक्शन दे दिया आपको कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको फाइंड करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी। तो पहले एनर्जी निकाल देते हैं, 1240 अपॉन 413, ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 3 माइनस 2, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे उसने अगर मान लो कि 310 नैनोमीटर दे दिया होता, तो एनर्जी कितनी आ जाती है आपके पास, 310 के करीब उस समय आ जाती है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2, तो तब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ जो हो रही है वो कम हो रही है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो वेवलेंथ कम होने पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखना। इन क्वेश्चन का यही मतलब है। और क्वेश्चन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप इतने जो क्वेश्चंस हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। अच्छा, ठीक है, चलो।